उम्मीदवार है बलवंत वानखड़े। बहुत अच्छा। मैं आपको रुकाना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मेरे इस सवाल का आप बुरा ना मानिए। इलेक्शन के टाइम में वोट देने की और पार्टियों को जिताने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज तक अचलपुर के विकास की बात किसने किया? आज तक बेरोजगारी की बात किसने किया? किसी ने नहीं किया। और जब इलेक्शन हो जाता है सब चले जाते हैं। तो ये अचलपुर जो इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहां बेरोजगारी है, 3 किलोमीटर यहाँ से अचलपुर वासियों को रोजगार के लिए परतवाड़ा जाना होता है। सही है, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अपन जो गारोड़ी को चुन के दे रहे हैं 20 साल से। चलिए, बलवंत वानखड़े अगर जीत के आते तो क्या विकास कार्य करेंगे आप? क्या रोजगार के लिए आप काम करेंगे? आप हमारे TNN 24 न्यूज चैनल के स्क्रीन पर है, ये रिकॉर्ड रहेगा। बलवंत वान दोस्तों, इस वक्त है हम अचलपुर में, अचलपुर की ईदगाह पर, जहाँ ईद को मनाई गई है काफ़ी खुशी के साथ। मेरे साथ हैं अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस अमरावती जिले के अध्यक्ष बबलू देशमुख जी। उनसे भी हम बात कर लेते हैं। और लोकसभा 2024 जो इलेक्शन इस वक्त जो पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से धूम मचाए हुए हैं, सभी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आज खुशी की बात है कि बबलू देशमुख जी आज मुस्लिम समाज को रमज़ान ईद की मुबारकबाद देने के लिए अचलपुर में मौजूद है इस वक्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN में। शुक्रिया शुक्रिया। तो अचलपुर सब मुस्लिम भाई को और जिले के सब मुस्लिम भाई को ईद मुबारक हो। जिले के हालात और पूरे महाराष्ट्र के और ऑल इंडिया के हालात जो 2014 से अभी तक बने हुए हैं, वो हालात को देखते हुए अभी लोकसभा का इलेक्शन, अगर अपन यहाँ कुछ नया नहीं करते और ऊपर वाले को रोकते नहीं, ऊपर वाला यानी दिल्ली वाले को रोकते नहीं, तो अगले अगर चुन के आता है, बीजेपी चुन के आती है, संघ चुन के आता है, मोदी चुन के आता है, तो देश के इससे भी बुरे हाल वो हो जाएंगे। इसलिए सबको विनती है, सबको रिक्वेस्ट है कि ये बार ताकत से, आपको मालूम है अपने जिले के हाल, जिसको अपन ने ताकत से चुन के लाया था 5 साल पहले, उन्होंने क्या गद्दारी की अपने साथ, वो गद्दारी की सज़ा उसको मिलना चाहिए। और पंजे के ऊपर 33 साल के बाद पंजे के ऊपर यह लोकसभा लड़ रही है, और वहाँ एक अच्छा और अपने में से उम्मीदवार है बलवंत वानखड़े। बहुत अच्छा आदमी है, आमदार है दरियापुर का, और बहुत सबको मिलजुल के रहने वाला आदमी है। उसको ताकत से अपने को चुन के लाना है और इसको धड़ा सिखाना है। और मैं आपको रुकाना चाहता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मेरे इस सवाल का आप बुरा ना मानिए। इलेक्शन के टाइम में वोट देने की और पार्टियों को जिताने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन आज तक अचलपुर के विकास की बात किसने किया? आज तक बेरोजगारी की बात किसने किया? किसी ने नहीं किया। और जब इलेक्शन हो जाता है सब चले जाते हैं। तो ये अचलपुर जो इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बेरोजगारी है, 3 किलोमीटर यहाँ से अचलपुर वासियों को रोजगार के लिए परतवाड़ा जाना होता है। सही है, आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अपन जो गारोड़ी को चुन के दे रहे हैं 20 साल से, 20 साल से जो गारोड़ी को चुन के दे रहे हैं, 20 साल अगर कांग्रेस वाले को मिल जाते थे, अपने को मिल जाते थे, तो यहाँ सुशिक्षित बेकार रहता ही नहीं था मतदार संघ के अंदर। कोई तो भी बड़ा एक आधा प्रोजेक्ट लेके आते थे। ये तो खुद का भला कर रहा, बीजेपी को बढ़ा रहा, भाई बीजेपी की सरकार बना रहा, और बाद में फिर अपने को। चलिए, बलवंत वानखड़े अगर जीत के आते तो क्या मेनू आपका, क्या विकास कार्य करेंगे आप? क्या रोजगार के लिए आप काम करेंगे? आप हमारे TNN 24 न्यूज चैनल के स्क्रीन पर है, ये रिकॉर्ड रहेगा। बलवंत वानखड़े चुन के आते तो एक पक्ष के वो खासदार रहेंगे, एक पक्ष के कांग्रेस के खासदार, जो कांग्रेस 70 साल से विकास चाहती है, सर्वधर्म समभाव। मेरा सवाल ये है कि आप विकास करें, विकास में सर्वधर्मभाव चाहती है कांग्रेस। और जो भी गवर्नमेंट अगर बनती है, गवर्नमेंट कांग्रेस की और इंडिया इसकी बनती है, तो यहाँ फिनले मिल चालू हो जाएंगी। 3 साल से बंद है, उसके लिए आंदोलन चालू है। जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट गई है 2-4 साल के अंदर बंद हो गया। कांग्रेस ने शुरू किया था, प्रतिभा तई ने शुरू किया था। अभी भी जो गवर्नमेंट आएंगी तो कांग्रेस ही फिनले मिल को चालू करेंगी, और एक आधा प्रोजेक्ट इतना बड़ा लाएंगी कि मुस्लिम बच्चे हैं, सब जिले के बेकार, सुशिक्षित बेकार है, सब लग जाएंगे।
क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए अचलपुर के अंदर, क्योंकि नाम अचलपुर का होता, काम अचलपुर का होता है, नाम पूरा परतवाड़े का होता है। परतवाड़े का भी विकास हो, हम ये नहीं चाहते कि परतवाड़े का विकास ना हो, नहीं, नहीं। लेकिन पूरे कार्य जो रहते हैं अचलपुर तहसील, अचलपुर की नगर परिषद अचलपुर की, लेकिन काम सब बाहर के होते हैं। मतदार संघ के काम होना चाहिए, पूरा अचलपुर मतदार संघ के काम होना चाहिए। और 20 साल से ये जो अपना शहर है, अचलपुर शहर है, बहुत पीछे रहा हुआ। अपना कांग्रेस का इसके पहले आमदार था, अच्छे काम किए थे, जो भी लाए हैं, पानी लाया है, ये वो सब जो भी लाया है अपने कांग्रेस के आमदार वानखड़े ने जी के टाइम में जब नगर अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने लाया है, इसके बाद भी कांग्रेस का लाया। सर वानखड़े जी जब नगर अध्यक्ष थे यहाँ पर, उस वक्त मास्टर प्लान का था अचलपुर के अंदर, और अचलपुर को एक तोहफे में एक छोटा सा डिवाइडर दिया गया है सिर्फ बिलनपुरे के अंदर, कि रात के समय जब लाइट बंद हो जाती है ना तो लोग 9 कल एक्सीडेंट वहां पर हुए। तो इस तरह से जो डिवाइडर बनकर डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं देखो हुआ। भाई, अरुण वानखड़े नगर अध्यक्ष था अपने कांग्रेस का, जी और तब गवर्नमेंट अपनी थी, पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे। जी तो अचलपुर में तब इतने काम हो गए, ये 5-7 साल में एक भी काम नहीं हुआ। ऐसे सर यहाँ जरूरत है 20 साल फैक्ट्री के बाद कुछ करना, कुछ एखादा हॉल बांध के देना कि ये बांध के देना, ये कोई काम नहीं हो सकता। फैक्ट्री की जरूरत है, यहाँ रोजगार की, बड़े बड़े उद्योग की जरूरत है। बराबर है, बराबर है, उद्योग तो की क्या जरूरत है। अगर- कांग्रेस की सीट आएंगी, खासदार की आएंगी, एमएलए की आएंगी, तो यहाँ विकास दिखेगा, विकास के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद TNN 24 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। बबलू देशमुख थे जिन्होंने TNN 24 न्यूज चैनल के स्क्रीन पर ये बात बताया। ये जो रिकॉर्डेड हमारे पास है, अगर बलवंत वानखड़े जी अगर यहाँ चुन के आते हैं तो बबलू देशमुख जी खुद काम कराने की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। वरना याद रखिए कि आपका वोट बहुत कीमती होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी तरह तेजदार खबरें सच के साथ। रियाज शेख, TNN 24 न्यूज, अचलपुर।